जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि आपके यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम लग चुके हैं। इसकी ऑफिशियल डेट आ चुकी है 26-27 जून। ठीक है, तो आपको बता दें हम हिंदी साहित्य के इतिहास यानी कि संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाने वाले हैं आप सभी को। वीडियो री एग्जाम, जूनियर असिस्टेंट और आगामी परीक्षा यूपी पुलिस, इनका मैं आपको बता दूं कि सभी एग्जाम्स के लिए प्रॉपर दोस्तों फायदेमंद होगी। मगर मैं टारगेट कर रहा हूं इसको आपके वीडियो और साथियों जूनियर असिस्टेंट और यूपी पुलिस को। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं देखिएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। दोस्तों आपको बता दें कि आपके वीडियो में पिछले साल दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास से लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो इस बार भी उम्मीद है इतने ही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको हम तैयार करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखो आपको बता दें कि हम हिंदी साहित्य का इतिहास, देखिए आप कहीं भी पढ़ेंगे ना, तो मैं डायरेक्ट भी इसको पढ़ा सकता था कि भैया हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांट दिया जाता है। आदिकाल, है ना, फिर उसके बाद दोस्तों आपका भक्ति काल, रीति काल, है ना, आधुनिक काल, इस तरीके से हम बांट सकते थे। मगर साथियों आपके जो शुरुआत की चीजें वो छूट जाएंगी, जहां से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि आप कहीं पढ़े होंगे, तो मैं आपको एकदम जीरो से दोस्तों ऊपर तक ले जाने वाला हूं। और आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि आपको बता दें कि वीडियो की पूरी तैयारी मैं आपको करवाने वाला हूं हिंदी और जीएस। ठीक है, देखिए मैं रीजनिंग का तो दावा नहीं करता, मगर हिंदी और जीके के लिए आपको मैं फुल तैयार करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों हिंदी साहित्य की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है हिंदी ग्रामर मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, उसका लिंक भी नीचे, हर एक वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहां जाकर के आप पढ़ सकते हैं। तो आज हिंदी साहित्य की पहली क्लास है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास, देखिए इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि देखिए पढ़ने को तो मैं सीधा बताता कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटते हैं, है ना। फिर मैं आदिकाल पढ़ाता, भक्ति काल पढ़ाता, रीति काल पढ़ाता, आधुनिक काल पढ़ाता, मगर वहां से वो चीजें पूरा सफिशिएंट नहीं होंगी दोस्तों। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, देखिए ये भी तो पता होना चाहिए कि सबसे पहले इतिहास को लिखा किसने, है ना। तो शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, मतलब कि हिंदी साहित्य जो इतिहास है ये लिखने की परंपरा कहां से शुरू हुई है, क्योंकि क्वेश्चन भी हमारे यहीं से पूछाते हैं। और खास बात क्या है दोस्तों कि मैं वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं या किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। पहला देखिए, नाम याद रखेंगे गारसा ततासी। ये देखिए किसका नाम है, तो एक दोस्तों फ्रेंच यानी कि फ्रांस के एक विद्वान है, इनका नाम है गारसा ततासी। आपके मतलब कि क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होगा ये, आप याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा पहले जो दोस्तों विद्वान हैं या कह सकते हैं लेखक हैं, कौन है, गारसा ततासी। ये दोस्तों फ्रांस के हैं यानी कि फ्रेंच विद्वान हैं। इनकी एक रचना है जिसका नाम क्या है दोस्तों, इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। याद रखेंगे इन्होंने दोस्तों एंदुई के लिए हिंदवी यानी हिंदी के लिए दोस्तों एंदुई शब्द, और हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी के लिए दोस्तों प्रयोग किया उर्दू के अर्थ में। ठीक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं साथियों इसका अगर मैं हिंदी अनुवाद कर दूं, क्योंकि तो इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा है, तो इसका अगर हिंदी अनुवाद करूं तो क्या हो जाएगा, हिंदुस्तानी व हिंदवी साहित्य का इतिहास। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि गारसा ततासी दोस्तों की रचना कौन सी, तो आप बताएंगे इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है, ये इनकी रचना कहाँ के थे, ये तो फ्रेंच विद्वान थे, ये भी पूछ सकता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, सबसे ज्यादा बार यहां पे ये पूछा गया है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहले प्रयास किसने किया, तो किसने किया दोस्तों, फ्रेंच विद्वान गारसा ततासी ने किया। आपसे पूछेगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा, तो गारसा ततासी ने। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपका मृतिक आश्रित दरोगा 2022 का जो दोस्तों पेपर हुआ था उसमें पूछा गया, और यूपीएसआई 2021 में और भी अनेकों प्रकार के पेपर में ये पूछा जा चुका क्वेश्चन। याद रखेंगे आपसे पूछेगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास को सबसे पहले लिखने का प्रयास किसने किया, तो गारसा ततासी ने किया। कहां के थे, तो फ्रेंच विद्वान थे यानी फ्रांस के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए फ्रेंच भाषा में लिखी गई। और इसका प्रकाशन किसने किया दोस्तों, आप याद रखिएगा, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड द्वारा। ठीक है, आपको बता दें इसमें दोस्तों इन्होंने कुल 738 कवियों को दोस्तों इसमें शामिल किया है, और जिसमें से हिंदी के 72 कवि हैं।
और बाकी के कवि किसके हैं, तो उर्दू के। ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा सबसे पहले किसने शुरू की, तो गारसादा तासी ने। इसके दोस्तों 2 प्रसंस्करण हुए, इसको आपको नहीं याद रखना है। और आपको बता दें कि इसी जो दोस्तों ये है ना गारसादा तासी की जो रचना थी जो आपकी फ्रेंच भाषा में थी, उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो हिंदी अनुवाद किसने किया, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने दोस्तों। किस नाम से, तो हिंदुई साहित्य का इतिहास। कब प्रकाशित हुआ, 1952 में। तो याद रखेंगे दोस्तों गारसादा तासी के बारे में, ठीक है। हमने बहुत अच्छे बताया कि पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले थे। अब देखिए दूसरा नाम आपको याद रखना है, शिव सिंह सेंगर, ठीक है। रचना क्या है, रचना का नाम क्या है, शिव सिंह सरोज। देखिए शिव सिंह सरोज ये रचना है, याद रखेंगे। ये क्या है, ग्रंथ है यानी रचना है। और शिव सिंह सेंगर ये क्या है, नाम है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि आपसे पूछा जाएगा, देखिए क्वेश्चन क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा कि शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा, ठीक है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा दोस्तों किसमें, हिंदी भाषा में। देखिए अभी तक क्वेश्चन क्या था, ये लिख लीजिएगा हिंदी भाषा में। किसमें, हिंदी भाषा में। देखिए सबसे पहले इतिहास किसने लिखा, तो दोस्तों गारसादा तासी ने लिखा, मगर उन्होंने हिंदी भाषा में नहीं लिखा था, उन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था। अब हिंदी साहित्य का इतिहास दोस्तों हिंदी भाषा में सबसे पहले किसने लिखा, तो आपको नाम याद होना चाहिए, किसने लिखा, शिव सिंह सेंगर ने। क्या नाम था, तो दोस्तों शिव सिंह सरोज नाम था। आपसे पूछा जाएगा तो बताइएगा कि हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा, तो शिव सिंह सेंगर ने लिखा। पुस्तक का नाम क्या था, तो शिव सिंह सरोज नाम था। देखिए मृतिक आश्रित दरोगा परीक्षा 2022 में पूछा गया है और यूपीएसआई 2021 में पूछा गया। प्रकाशन वर्ष क्या है, 1883। आपको बता दें कि इसमें दोस्तों 838 भाषा कवियों का दोस्तों जीवन चरित्र वर्णन किया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो चीज है वो मैंने बता दिया। तीसरा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिनको हम जॉर्ज ग्रियर्सन भी कहते हैं। इनकी एक रचना है, रचना का नाम क्या है, याद रखिएगा, द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्वेश्चन पूछेगा कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है, या फिर रचना किसकी है, जॉर्ज ग्रियर्सन की। अब देखिए इसकी खास बात क्या है दोस्तों, अंग्रेजी में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। दोस्तों अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है, तो दोस्तों यही है। और किसने लिखा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक है। देखिए अब यहां पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, 3 क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोबारा से। आपसे पूछेगा कि दोस्तों सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, सबसे पहले किसने लिखा, तो दोस्तों सबसे पहले गारसादा तासी ने, हमने बताया गारसादा तासी ने, ठीक है। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, गारसादा तासी। मगर दोस्तों वो फ्रेंच भाषा में था, किसमें, फ्रेंच भाषा में था, हिंदी में नहीं था। अब आपसे पूछेगा कि सबसे पहले हिंदी भाषा में किसने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास, तो दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में किसने लिखा, तो सेंगर ने लिखा ना, शिव सिंह सेंगर ने, ठीक है। तो याद रखेंगे। अगर पूछ ले अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। तो 3 क्वेश्चन, तीनों अलग अलग। सबसे पहले पूछे तो फ्रेंच भाषा में गारसादा तासी, और हिंदी भाषा का पहला साहित्य इतिहास किसने लिखा हिंदी भाषा में, तो दोस्तों वो शिव सिंह सेंगर ने। और अगर पूछ ले अंग्रेजी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा, तो दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक है। ये 3 चीजें हो गई आपकी। चलिए अब देखिए इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन, अगर दोस्तों इसकी बात करते हैं, देखिए सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा दोस्तों रचित द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को प्रकाशित किया गया। इस मतलब कि यहां से इसको प्रकाशित किया गया। अब देखिए इसकी जो खास बात है ना, किसकी, द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो इनकी रचना है, किसकी, जॉर्ज ग्रियर्सन की। इसमें आपसे पूछेगा कि सबसे पहले दोस्तों हिंदी साहित्य का काल विभाजन किसने किया, तो दोस्तों यही है। कौन है, सर्वप्रथम काल विभाजन किसका, हिंदी साहित्य काल विभाजन सबसे पहले किसने किया, तो आपको बताना है जॉर्ज ग्रियर्सन। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई में पूछा गया है। किसने किया, जॉर्ज ग्रियर्सन। दोस्तों इन्होंने 11 भागों में काल को, मतलब कि 11 भागों में बांटा। जैसे आप पढ़ते नहीं अभी कि आदिकाल 4 भागों में पढ़ते ना, इन्होंने सबसे पहले कोशिश की थी 11 भागों। हालांकि दोस्तों मान्य नहीं है, मगर आपसे पूछेगा कि सबसे पहले दोस्तों किसने हिंदी साहित्य इतिहास को बांटने का प्रयास किया, है ना, तो काल विभाजन का प्रयास किया। दोस्तों आप बताएं कौन से, तो इन्हीं का आप नाम ले लेंगे, ग्रियर्सन का, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ एक चीज और आप याद रखेंगे यहां से ग्रियर्सन के बारे में, तो क्या याद रखेंगे दोस्तों कि देखिए 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को इन्होंने भक्ति काल को किस नाम से दिया था, तो इन्होंने स्वर्ण युग माना था। किसने, ग्रियर्सन ने। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके मृतक आश्रित दरोगा भर्ती में पूछा गया। क्या पूछा गया, तो लिंग्विस्टिक्स
सर्वे ऑफ इंडिया के प्रणेता कौन है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट है, मृतक आश्रित दरोगा 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बता दें इसका हिंदी अनुवाद भी हो चुका है। किसने किया? तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने किया। किस नाम से? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इसका किया 1957 में, जो कि प्रकाशित हुई है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों मिश्र बंधुओं के बारे में देखते हैं। तो मिश्र बंधुओं के बारे में देखते हैं दोस्तों। मिश्र बंधु, ठीक है, इनकी रचना है मिश्र बंधु विनोद। अब देखिए मिश्र बंधु क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों ये तीन भाई थे, तीनों मिलकर दोस्तों इनको हम मिश्र बंधु बोलते हैं। आपसे पूछ सकता है कि मिश्र बंधु निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो तीन ये हो जाएंगे, एक कोई और देता है। कौन कौन है? एक है गणेश बिहारी, एक है श्याम बिहारी, एक है सुखदेव बिहारी। ठीक है, ये तीन भाई हैं जिनको हम मिश्र बंधु के नाम जानते हैं दोस्तों। इन्होंने कौन सी रचना लिखी? तो मिश्र बंधु विनोद। बस इतना याद रख लेंगे कि मिश्र बंधु विनोद किसकी है? तो मिश्र बंधुओं की है। मिश्र बंधु में कौन कौन आते हैं? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ठीक है, चलिए अगले रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य इतिहास को सर्वोच्च स्थान प्राप्त। अगर दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास की सबसे दोस्तों प्रसिद्ध कोई पुस्तक है जिसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त है दोस्तों, तो वो इन्हीं की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। ठीक है, किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। ठीक है, आपको बता दें इसमें दोस्तों इन्होंने 1000 कवियों को शामिल किया था। ठीक है, और यहां पे याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास मूलतः दोस्तों नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ। दोस्तों यही चीज पूछा गया था आपके मृतिक आश्रित यूपीएसआई के परीक्षा में। क्या पूछा गया था कि शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास दोस्तों कब प्रकाशित हुआ? तो याद रखिएगा, शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुआ। यह आपके दरोगा देखिए मृतक आश्रित यूपीएसआई के पेपर में पूछा गया 2022 में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों को सुस्पष्ट दोस्तों 4 कालखंडों में बांटा, जो कि आप 4 कालखंड पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहां से इंपॉर्टेंट ज्यादा है नहीं। अब देखिए एक चीज याद रख लेंगे, नाम क्या है? एडविन ग्रीव्स। इनकी एक रचना है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। याद रखिएगा कि एडविन ग्रीव्स ने सन 1917 में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों एक है क्या? मौलवी करीमुद्दीन। इनकी बात क्या है? तो याद रखिएगा इनकी रचना क्या है? तजकिरा ई सुअराई हिंदी। इसकी खास बात क्या है दोस्तों? इन्होंने सबसे प्रथम इस ग्रंथ में प्रथम बार दोस्तों कालक्रम का ध्यान रखा गया। दोस्तों कालक्रम मतलब काल के हिसाब से उसके क्रम का ध्यान रखा गया। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है भी नहीं। यहां से याद रखेगा दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आपको बता दें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दोस्तों इन्होंने 3 इतिहास ग्रंथ लिखे जो कि निम्नलिखित हैं। कौन कौन सा? पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, दूसरा है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में, तीसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। दोस्तों ये चीज आप याद कर सकते हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। बाकी दोस्तों डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो कि 1938 में प्रकाशित हुआ। और आपको बता दें ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या है कि रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को दोस्तों है ना, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते दोस्तों, जिसको आपने सुना होगा कि इन्हें अपभ्रंश के पहले कवि माना था। किसको? स्वयंभू को हम अपभ्रंश का पहला कवि मानते हैं, मगर डॉक्टर रामकुमार वर्मा इन्हें ही हिंदी का प्रथम कवि मानते। वो हम आगे और आगे पढ़ेंगे, ठीक, बहुत ही अच्छे से। चलिए अगला दोस्तों एक हिंदी साहित्य रचना है दोस्तों, किसने लिखी? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। और इन्होंने इस ग्रंथ में दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास दोस्तों 3 कालों बांटा, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, चलिए ये चीज आप समझ चुके हैं। अब देखते दोस्तों कुछ पूछे गए प्रश्न। देखिए ये आपके लिए हमने स्पेशली दोस्तों इसमें इंक्लूड किया है, इसको आपको देखना है। देखिए यहां से जो क्वेश्चन पूछे गए, पहला क्वेश्चन कि हिंदी भाषा के प्रथम मानक कोश शब्द सागर। देखिए आपसे पूछ सकता है कि हिंदी भाषा का प्रथम मानक कोश कौन सा है, तो आप बताइएगा शब्द सागर। कहां से प्रकाशित हुआ ये पूछा गया था, तो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? ये क्वेश्चन आपके मृतक आश्रित यूपीएसआई दरोगा में पूछा है ना, यूपीएसआई में पूछा गया 2022 के पेपर में। ठीक है, देखिए हिंदी भाषा के प्रथम मानक कोश का नाम क्या है? शब्द सागर। इसका प्रकाशन कहां से हुआ? तो नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा किया गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन। चलिए
दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछली बार वीडियो के एग्जाम में पूछा गया और हमें कई जगह मिला है। क्या क्वेश्चन क्या है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वह एकमात्र कहानी जिसने उन्हें स्थापित साहित्यकार के रूप में स्थापित कर दिया, दोस्तों कौन सी है? उसने कहा था, इनकी कहानी है। देखिए ये फ्लैशबैक पे आधारित पहली कहानी, क्वेश्चन आएगा कि फ्लैशबैक पे आधारित पहली कहानी इतिहास की कौन सी है दोस्तों? तो कौन सी है? उसने कहा था, किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए वीडियो में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? पूछा गया था कि उसने कहा था किसकी रचना है, तो ये दो रचना किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो याद रखिएगा, उसने कहा था किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए ये आपका वीडियो के पेपर में पूछा गया है और दोस्तों मृतक आश्रित दरोगा 2022 के पेपर में भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। दोस्तों ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है और ये दोस्तों मृतक आश्रित दरोगा भर्ती में पूछा गया 2022 में और यूपीएसआई 2021 में भी पूछा, क्वेश्चन याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा कि साहित्यिक इतिहास लिखने के लिए कौन सी पद्धति सर्वाधिक स्वीकार्य और श्रेष्ठ होती है? तो दोस्तों विधेयवादी पद्धति का होती है, सबसे ज्यादा दोस्तों श्रेष्ठ मानी जाती है और सबसे ज्यादा स्वीकार्य मानी जाती है। ये भी आपके मृतक आश्रित दरोगा भर्ती परीक्षा 2022 में भी पूछा गया है। ठीक है, अगला देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हमने बताया भी है कि किस यूरोपीय विद्वान ने सर्वप्रथम हिंदी भाषा के इतिहास लिखने का कार्य किया था? किसने लिखने का कार्य किया था दोस्तों? गारसादा तासी ने। ठीक है ना? और किस भाषा में लिखा था? तो आपको याद होगा फ्रेंच भाषा में ना, बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंच भाषा में सबसे पहले देखिए क्या क्वेश्चन है, किस यूरोपीय विद्वान ने सर्वप्रथम हिंदी भाषा का इतिहास लिखने की कोशिश किया या फिर कार्य किया? दोस्तों गारसादा तासी ने। किसमें पूछा गया? मृतक आश्रित की परीक्षा और यूपीएसआई में, दोनों में पूछा गया। ठीक है, और भी एग्जाम में पूछा गया, मगर हम दोस्तों आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम भारतीय इतिहासकार कौन थे दोस्तों? तो कौन थे भारतीय इतिहासकार? पहले तो शिव सिंह सेंगर। कौन थे? शिव सिंह सेंगर। दोस्तों याद आ गया ना आपको, शिव सिंह सरोज लिखा था ना, शिव सिंह सेंगर। देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले पहले भारतीय थे, सर्वप्रथम भारतीय थे दोस्तों, और हिंदी भाषा में पहली बार लिखा था ना, तो ये भी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये भी आपका दरोगा 2022 में पूछा गया है और यूपीएसआई में भी पूछा गया है। ठीक है, अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? दोस्तों 1929 में। ये मृतक आश्रित यूपीएसआई 2022 में पूछा गया। ठीक है, चलिए अगला है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के प्रणेता कौन है? तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। हमने बताया था ना, इन्होंने ही सबसे पहले दोस्तों काल विभाजन का कार्य किया था। किसका? जो आपके काल विभाजन है हिंदी साहित्य के, है ना, तो इन्होंने सबसे पहले काल विभाजन का भी काम किया था, जो कि इन्होंने 11 भागों में बांटा था। ठीक है, तो वो चीजें आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती हैं। ये मृतक आश्रित दरोगा 2022 में पूछा गया। इसके अलावा हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किसने किया? तो दोस्तों जॉर्ज गियर्सन ने। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों आज के क्लास से, जो कि आपको ये दिखाने के लिए थे कि हाँ ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत मात्रा में पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको बता दें दोस्तों कि देखिए आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट पर, आपको मिल जाएंगी, या फिर देखिए हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में आपको एक एक चीज का। देखिए आप संविधान दोस्तों, इससे ये संविधान के लिए है, पूरा पढ़ लीजिएगा, संविधान यहाँ से कवर होगी। और साथ ही ये देखिए यहाँ पे हमने हिंदी पूरी पढ़ा दी है। ठीक है, आपको ग्रामर, ठीक है, और पत्र लेखन हमने पढ़ा दिया, ये आप पढ़ लीजिएगा वीडियो के लिए और जूनियर असिस्टेंट के लिए दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जिसका हम लिंक भी नीचे दे देंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि यूपी स्पेशल भी हमने पढ़ाया है, तो यूपी स्पेशल भी पढ़ लीजिएगा आप बहुत ही शानदार तरीके से। तो ठीक है, ये कर लीजिएगा। और आपको बता दें दोस्तों कि ये हमारी ई बुक है, अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं दोस्तों 50 रुपये में हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, जो हम पढ़ा रहे हैं ना, ये सब कुछ तो होगा ही होगा। ठीक है, इसके अलावा पुरस्कार होंगे सारे, उपनाम किसके क्या हैं, जन्मस्थान, रचनाएं और संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आदिकाल, है ना, और भक्ति काल, रीतिकाल और सारे काल होंगे, रचनाएं होंगे दोस्तों। किस तरह से मिलेगी? तो इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों स्क्रीनशॉट, और ये चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे देखिए ये है सामान्य हिंदी की फुल ई बुक है ना, इस पर ही कर सकते हैं दोस्तों, ये भी 50 रुपये की है। देखिए हमारी 4 ई बुक हैं, अगर आपको चाहिए तो ले सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से हमने तैयार की। हिंदी साहित्य इतिहास ये 50 की है, सामान्य हिंदी 50 की है दोस्तों, ये हिंदी भाषा और उसकी बोले दोस्तों ये 25 रुपये की है, और पत्र लेखन दोस्तों ये 25 रुपये, यानी कि टोटल अगर आप को चाहिए दोस्तों तो कितने रुपए दोस्तों? 150 रुपये में ये चारों ई बुक मिल जाएंगे। अगर एक एक चाहते हो तो एक एक भी ले सकते हैं। किस पे? तो दोबारा बता दूं, इस व्हाट्सअप पे दोस्तों, इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे करके इसी व्हाट्सअप पे हमसे स्क्रीनशॉट भेज के दोस्तों जो ई बुक चाहिए वो हमसे ले सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, और जुड़ जाइए दोस्तों। अब देखिए आपकी क्लासेस, हर एक क्लासेस चलने वाली, यानी जीके की भी हम शुरू करने वाले। आज हमने
इसकी हिंदी साहित्य इतिहास की क्लासेस शुरू कर दी है। देखिए एक बार आप हमारा फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसी लगी आपको, मतलब आपको आज की क्लास हमारी। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।